एक आदमी के तीन दोस्त थे। जब वह आदमी मरने लगा तो तीनों दोस्त उसके पास आए। उसने तीनों से सहायता मांगी, हेल्प मांगी कि मैं अब मरने वाला हूँ, आप कुछ मेरी मदद करो। तब पहला दोस्त बोला, मैंने उम्र भर तुम्हारी सेवा की है, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर उस आदमी ने दूसरे दोस्त को बोला कि तुम मेरी मदद करो। दूसरा दोस्त बोला, मैं मौत को तो नहीं रोक सकता, हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें निलाऊं, नया कफन पहनाऊं, जनाजा उठाऊं, कब्रिस्तान तक तुम्हारे साथ जाऊं, तुम्हें किसी अच्छी जगह पर दफनाऊं और दफनाने के बाद तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाकर लौट आऊं। तो उस इंसान ने कहा, तू भी किसी काम का नहीं। अब तीसरा दोस्त बोला, दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं मौत के बाद भी तुम्हारे साथ निभाऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, कब्र में तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब कयामत के दिन तुम कब्र से निकलोगे तब भी तुम्हारे काम आऊंगा। अब आप सोचिए कि वो तीन दोस्त कौन से हैं जो हम सबके साथ हैं, उठते बैठते दिन प्रतिदिन हमारे साथ चलते हैं। वो तीन कौन से मित्र हैं और कितना साथ हमारा निभा सकते हैं। पहला मित्र हमारा है धन, जिसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे से जितना होना था मैंने किया, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। दूसरा कौन है मित्र हमारा? परिवार, रिश्ते नाते, पति पत्नी बच्चे जो भी हैं। उन्होंने कहा भी हमसे जितना होगा, कफन पहनाना, ले चलना, आग लगाना, ये सब हम कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तीसरा कौन है? तीसरा है हमारे कर्म, जो कि पीछा ही नहीं छोड़ते। वह तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम तुम्हें तुम्हारी कब्र के साथ, या अगर जलाएंगे तो जलाने के साथ। जलते नहीं है कर्म, प्राणी जल जाता है उसके साथ ही चलते हैं, फिर जन्म होता है, फिर वह कर्म हमको चिपक जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं आप अपने कर्म अच्छे करो, सब यहीं रह जाएगा, लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छे कर्म करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी तुमने धन माल कमाया, ठीक है, यहाँ की व्यवस्था के लिए बहुत मेहनत की तुमने, लेकिन कर्म भी अपना अच्छा कमाओ तो वो आपके साथ चलेगा। ये दो चीज़ें यहीं रह जाएंगी। एक तीसरा जो दोस्त है कर्म, वह हमारे साथ चलेगा। इंसान अपने सिवा सबको मूर्ख समझता है। वह समझता है बस मैं ही होशियार हूँ और बाकी सब पागल है। एक कंजूस व्यापारी था, उसका शंभू नामक एक नौकर रहता था उसके पास, जो बड़ा दिल का, बड़ा उदार, और उसकी स्वभाव भी बड़ा उसका उदार था। शंभू अपने वेतन का काफ़ी हिस्सा, जो भी उसको तनख्वाह मिलती थी, वह गरीब और ज़रूरतमंदों में बांट देता था। कंजूस व्यापारी उससे हमेशा कहता, अरे मूर्ख, कुछ जोड़कर भी रख, लेकिन शंभू उसकी बात एक कान से सुनता और निकाल देता। एक बार खींचकर व्यापारी ने नाराज होकर एक डंडा शंभू को दिया और कहा, जब कोई तुझे अपने से बड़ा मूर्ख मिले तो ये डंडा उसे दे देना। उसके बाद वह व्यापारी अक्सर शंभू से पूछता, क्या कोई अपने से बड़ा मूर्ख तुझे मिला? शंभू विनम्रता से इनकार करता और कहता, कोई नहीं मिला साहब, अभी तक तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में मैं ही मूर्ख हूँ। कुछ समय बाद व्यापारी सख्त बीमार पड़ा और उसका अंतिम समय निकट आ गया। वह शंभू से बोला, अब मैं बचूंगा नहीं, कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो शंभू भोला वाला, सीधा साधा, तो उसने कहा, मालिक मुझे भी साथ ले चलना अपने साथ। मालिक ने उसको गुस्से में कहा,
अरे मूर्ख, वहाँ कोई साथ नहीं जाता। तो शंभू ने कहा, अच्छा तो किसी को मत ले जाइए, लेकिन अपनी सुख सुविधा के लिए इतने रुपए पैसे घोड़ा गाड़ी सब जो आपने इकट्ठे किए, कम से कम उनको तो ले जाइए। इस पर व्यापारी खींच कर बोला, अरे महामूर्ख, वहां तो एक सुई भी नहीं ले जा सकते, एकदम खाली हाथ जाना पड़ता है। अब शंभू बोला, मालिक तब तो ये डंडा आपको ही देना चाहिए और आप ही इसको रखिए। भला आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जिसने सारी जिंदगी कमाने में लगा दी, ना दान किया ना पुण्य किया। जब कुछ साथ जाएगा नहीं तो जोड़ जोड़ कर रखने से क्या फायदा। शंभू की बात सुनकर, नौकर की बात सुनकर वह रोने लगा और कहा कि शंभू, तूने बिल्कुल जो भी किया या जो भी तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, सही कहा। मेरे से बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा जो सिर्फ जमा करने में और संग्रह करने में भी मैंने जीवन बिता दिया। अब हुआ क्या, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं है। इंसान जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करता है वो चीज़ साथ नहीं जाती, जमा करके चला जाता है। मेहनत हम करते हैं, पीछे और मज़े लेते हैं। इसलिए मूर्ख नहीं बने, हम भी समझदार बने। क्या करना है कितना करना है वो सब हमारे हाथ में है, पर समझदारी इसी में ही है कि कुछ देकर जाएं, लेकर तो कुछ नहीं जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को ज़्यादा होशियार और समझदार समझते हैं, तो हमको लगता है कि बाकी सब मूर्ख हैं और अपनी होशियारी के चक्कर में हम खुद को ही मूर्ख बना देते हैं। इसलिए आप किसी को भी नीचा ना दिखाएं, किसी को भी गलत ना समझें। अगर वो कुछ कर रहा है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई राज होगा। आज वह सेठ मर रहा है तो अपने आप को इतना होशियार समझता था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा पड़ गया। नौकर बन गया होशियार और मालिक बन गया मूर्ख। और मालिक समझता था कि यह दान पुण्य कर रहा है, यह मूर्खता कर रहा है। और जब नौकर ने कहा कि आप सब ले जाइए, इतनी मेहनत से आपने कमाया है, क्यों रख कर जा रहे हो, पर उसने कहा कि यह कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। हम भी किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं करें। क्या पता कि हम खुद ही मूर्ख बन रहे हो उस सेठ की तरह। इसलिए आप सबके साथ अच्छा आचरण करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें।